संदीप नाम का एक सांवला सा लड़का एक गांव में रहता था। संदीप दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बचपन में जब स्कूल जाता था तो स्कूल के सारे लड़के उसे चिढ़ाते थे और कहते थे, अरे आ गया सांवला दोस्त हमारा। इसकी शक्ल तो देखो कितनी अजीब है। हाँ यार, मुझे तो इसकी शक्ल देखकर हंसी आती है। सबसे अलग शक्ल लेकर पैदा हुआ है ये तो। बिल्कुल मेढक की जैसी शक्ल है इसकी। और ये कहकर वो संदीप पर हंसने लगते थे। पर संदीप उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था, क्योंकि उसे पता था कि लोग चाहे जितना मर्जी हंस लें, पर उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बेटा कैसा दिखता है। संदीप खाना बनाने में बहुत ही माहिर था। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश बनाता था और बड़े होते होते उसकी दिलचस्पी कुकिंग में बढ़ने लगी। इस बात को लेकर उसके दोस्त हमेशा ही उसका मजाक बनाते थे और कहते थे, जब तेरी दुल्हन आएगी तो तू ही खाना बनाकर देना उसे, और वो काम पर जाएगी और तू घर संभालना पूरा। और ये कहकर वो हंसने लगते थे। संदीप उनका मजाक सहन कर लेता था और कहता था, अरे मेरे अंदर कोई टैलेंट तो है, मैं खाना तो अच्छा बना लेता हूँ। तुम लोगों में क्या टैलेंट है? तुम बस मजाक बनाना ही जानते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। एक दिन की बात है, गांव में कुकिंग का कंपटीशन होता है और संदीप भी उसमें बहुत ज़ोरों शोरों से भाग लेता है। गांव के बहुत माहिर बावर्ची उस कंपटीशन में भाग लेते हैं और संदीप को चिंता होने लगती है कि कहीं वो ये कंपटीशन हार ना जाए। और उसके दोस्त तो पहले ही उसका मजाक बनाते हैं, उन्हें तो मौका मिल जाएगा उस पे हंसने का। पर संदीप बिना किसी की परवाह किए कंपटीशन में भाग लेता है और सबसे बढ़िया डिश बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही कंपटीशन पूरा होता है, जज सबका खाना टेस्ट करते हैं और अंत में बारी आती है विजेता का नाम घोषित करने की। और जज अपना फैसला सुनाते हैं। हमने बहुत कंपटीशन कराए हैं, पर आज इस विजेता का हम नाम घोषित करने जा रहे हैं। वो सच में ही बहुत माहिर है। उसने ऐसा खाना बनाया है जैसा खाना हमने कभी कहीं नहीं खाया। और वो संदीप को विजेता घोषित कर देते हैं। संदीप बहुत ही खुश होता है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और साथ में ही 5 स्टार होटल में नौकरी करने का मौका भी मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है अगर वो ये बात अपने माँ बाप को बताएगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। वो खुशी खुशी घर जाता है और जैसे ही घर पहुंचता है, उसके पिताजी बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि वो कॉलेज बंक कर कर कंपटीशन में चला गया था। और ये बात जब उसके पिताजी को पता चलती है तो वो संदीप को कहते हैं, तू बिगड़ गया है अपने बाकी दोस्तों के साथ भी। अब तू कॉलेज भी बंक करने लगा है। हमने कभी भी तुझे कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मनमानी करेगा। तेरे सारे दोस्त कॉलेज में पढ़ने गए थे आज और तेरी शिकायत लेके आए हैं। बता, कॉलेज बंक कर कर तू कहाँ गया था? उसकी माँ भी उसको बातें सुनाने लगती है। तेरे सारे दोस्त बचपन में तेरा मजाक बनाते थे। तेरे रूप रंग को लेकर भी हमने कभी तुझे कोई ताने नहीं मारे और तुझे हमेशा ही प्यार किया। पर अब तू सर पे चढ़ गया है हमारे। तुझे पढ़ाई करने के लिए कॉलेज भेजते हैं और तू बंक मार के कहीं घूमने चला जाता है। अपने माता पिता की इतनी कड़वी बातें सुनकर संदीप रोने लगता है और रोते रोते बाहर निकल जाता है और सोचने लगता है
कि आखिर उसकी क्या गलती है। वो तो कंपटीशन में भाग लेने गया था और अपने माता पिता को अपना सर्टिफिकेट दिखाने वाला था, पर सर्टिफिकेट दिखाने से पहले ही उन्होंने उसे इतना कुछ सुना दिया। और यही सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं कि उसे आगे से आती हुई गाड़ी दिखाई नहीं देती और वो उस गाड़ी से टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसके माता पिता को भी सूचित कर दिया जाता है कि संदीप हॉस्पिटल में हैं। और जब उसके माता पिता उससे मिलने आते हैं तो देखते हैं कि संदीप के हाथ में सर्टिफिकेट है और 1 लाख रुपए का प्राइज मनी भी है। कंपटीशन के विनर का सर्टिफिकेट देखकर उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है कि उन्होंने अपने बेटे से पूरी बात जाने ही इतना कुछ सुना दिया। और जब संदीप को होश आता है तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा हमें माफ कर दे, हमने पूरी बात जाने ही तुझे इतना कुछ सुना दिया। हम तेरे दोस्तों की बातों में आ गए और हमने सोचा तू कॉलेज बंक कर कर कहीं घूमने निकल गया है। तेरे दोस्तों ने जो भी तेरे बारे में बताया हमने उन पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। हमारी गलती है बेटा, माफ कर दे। गलत तू नहीं है, गलत तेरे दोस्त हैं। तो हमारा हीरा है और हमने हीरे को पहचानने में गलती कर दी, हमें माफ कर दे बेटा। संदीप कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने आपको जो कुछ भी कहा और आपने उनकी बात मान ली। वो तो हमेशा से ही मेरा मजाक बनाते आ रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आप लोगों से फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। आप लोगों की प्यार की वजह से ही मैंने इस कंपटीशन में भाग लिया है और विजेता बना हूँ। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी तो उस वक्त आप लोग ही थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और मुझे हिम्मत देते रहे कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। और देखिए पापा, आपके भरोसे की वजह से ही ये कंपटीशन मैंने जीता है और ये प्राइज मनी मैं आपको देना चाहता हूँ। और मेरा सपना भी पूरा हो गया, मुझे 5 स्टार होटल में नौकरी मिल गई है। अब देखिएगा पापा, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। ये सुनकर उसके पापा रोने लगते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कद्र हमेशा टैलेंट की होती है, ना कि रंग रूप की। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बंदा दिखने में कैसा है, हमेशा उसका टैलेंट ही सामने आता है। और उसके रंग रूप को लेकर कभी भी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।